If you are a medical student who has just given their NEET exam, then this video is going to be really important. So make sure that you watch this till the end. इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर अब्रॉड MBBS बेसिकली, एंड ऑल्सो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो अगर हम 2023 की बात करें तो दिस ईयर अप्रोक्सीमेटली 21 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था फॉर द नीट एग्ज़ाम. एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 45,000 के अराउंड हैं, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं हैं. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये नंबर एवरी ईयर चेंज होता है, बट वी कैन सेफली से दैट 45,000 के अराउंड ही नंबर ऑफ सीट्स हैं इन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं बेसिकली. ऑन टॉप ऑफ दैट येस देयर आर प्राइवेट सीट्स, बट अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि यू गेट एडमिशन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिकॉज दैट इज़ द best thing that you can do, that is the best college that you can get. And मतलब affordable भी वही है क्योंकि private colleges का भी all know that fees is going to be at least starting from 60-70 lakhs, और आपको सबको पता है 1 crore प्लस जाती ही जाती है काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर. तो या MBBS अब्रॉड इज़ अ पॉपुलर ऑप्शन. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, हर साल अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपका मेडिकल कोर्स के लिए, मेडिसिन के लिए, MBBS के लिए जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स रशिया इज़ लाइक द टॉप मोस्ट ऑप्शन अमंग ऑल ऑफ दिस कंट्रीज़. तो स्टिल वो कंट्रीज़ वगैरह के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस. बट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया नीट एग्ज़ाम का, शुड यू कंसिडर starting your admission process at this point of time or should you wait a little bit, और बाकी सारी चीज़ें. तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड फॉर योर MBBS. तो जो मेन फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इन योर 12th क्लास आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए PCB में एग्रीगेट. तो कंबाइंड सभी के मिला के 50% आपकी होनी चाहिए. एंड यू नीड टू ऑल्सो पास ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली. तो ऐसा नहीं है कि आपका लेट्स से केमिस्ट्री और बायो में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आपके 80% हैं और फिज़िक्स में आप फेल हो, टोटल आपका 60 कुछ % बन जा रहा है, तो यू विल से कि मैं तो एलिजिबल हूँ. नहीं, यू नीड टू पास दोस ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स एज वेल. इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स आपको पास करने होंगे आपके 12th में. एंड PCB में कंबाइंड मिनिमम 50% आपको चाहिए. इसके अलावा जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप नीट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई आपको करना ज़रूरी है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर MBBS अब्रॉड. तो 2018 से पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. पहले कोई भी बच्चा जा सकता था इफ़ यू हैड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन योर 12th क्लास. बट सिंस 2018 तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ मैंडेटरी की है कि आपको अगर अब्रॉड में भी आपको MBBS के लिए जाना है तो यू नीड टू एटलीस्ट क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम, ओनली देन यू कैन गो एंड कम बैक एंड गेट लाइसेंस टू वर्क एज अ डॉक्टर. तो आपको अगर इंडिया वापस आना और इंडिया में एज अ डॉक्टर काम करना है तो नीट एटलीस्ट क्वालिफाई करके जाना होगा. तो 50% जो है वो आपका कट ऑफ होता है या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है नीट एग्ज़ाम के अंदर. अब परसेंटाइल ये एवरी ईयर चेंज होता है, लेकिन सेफ़ टू से जो एक रेंज है वो बेसिकली इस साल की अगर हम बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन 135 to 145 मार्क्स ओनली आपके आउट ऑफ 720. तो ये मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं. तो दैट मीन्स अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, आपने इतने मार्क्स आपने स्कोर किए, तो दैट मीन्स कि आप एक तरह से आपने क्वालिफाई कर लिया है टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज. तो वो अब्रॉड का कॉलेज भी हो सकता है या इंडिया के अंदर भी प्राइवेट कॉलेज हो सकता है. ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेज आपको इतने मार्क्स में नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेने के लिए यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 600 मार्क्स. आई थिंक एवरीबडी नोज दैट. तो 600 अबव आप स्कोर कर रहे हो तो ही पॉसिबल है गवर्नमेंट कॉलेज. तो वाई 135 to 145 रेंज मैंने आपको क्यों बोली है, क्योंकि इफ़ यू लुक एट प्रीवियस फ्यू ईयर्स तो जो ऑन एंड एवरेज पासिंग जो परसेंटाइल रहता है वो 50% जो मार्क्स जो आते हैं उसमें, तो वो हर ईयर का ऑलमोस्ट इसी रेंज में. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2022 में लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 117 था एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 93 था. 21 में ये जनरल के लिए 138 था एंड रिजर्व के लिए 108 था.
एंड 2020 में जनरल के लिए 147 था एंड रिजर्व के लिए 113 था। तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहता है। अब ये तो आपको पता लग गया कि आपको 12th आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मतलब 12th में 50% चाहिए, आपको नीट में क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो अब ये तो आपको पता लग गया कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप सोच रहे हो तो। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ रेगुलरली कांटेक्ट करते हैं, मेरे साथ टच में रहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं। तो वो चीज़ ये है, एक काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि शुड आई स्टार्ट अप्लाइंग राइट नाउ और शुड आई वेट फॉर द नीट रिज़ल्ट बेसिकली। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके मार्क्स अबव 200 हैं एंड बिलो बेसिकली 400 है, तो 200 to 400 अगर इस रेंज में हैं तो यू कैन से दिस फॉर ऑलमोस्ट श्योर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा इतने मार्क्स में अनफॉर्चुनेटली। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ फॉलोइंग इन दिस रेंज, तो मेरा उन सब के लिए रिकमेंडेशन ये रहता है कि यू कैन स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस फॉर अब्रॉड, बिकॉज आपको शॉर्ट इतने तो मार्क्स आ ही जाएंगे क्योंकि आपने आंसर की में मैच कर लिया है, अब आपके 200 आप स्कोर कर रहे हो। तो इट इज़ बेस्ट दैट यू स्टार्ट योर प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अब्रॉड MBBS के बारे में रिसर्च किया तो यू नो दिस फॉर योर सेल्फ कि जो वहाँ पे एडमिशन्स मिलते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे मिलते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट कि अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर ली है, कोई आपने फाइनलाइज़ किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी को, तो आप उसका प्रोसेस जितना जल्दी हो सकता है, अगर उसका यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो यू गो फॉर इट, वो बेस्ट रहता है क्योंकि इट विल इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। नहीं तो ऐसा हो जाता है बहुत बार कि लास्ट में आते आते सीट्स फिल हो जाती हैं एंड स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन, जो उनकी फ़र्स्ट बेसिकली प्रायोरिटी थी, फर्स्ट चॉइस जो थी यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता। ऐसा होता है एंड हर साल होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ। तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि अगर इस रेंज में आप स्कोर कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर इट। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि NMC गाइडलाइंस को आपकी जो कंट्री है या यूनिवर्सिटी जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो फुलफ़िल कर रही है या नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है पहले भी, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो बेसिकली जो NMC की गाइडलाइंस हैं कि आपकी फुल इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, आपको वहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट करनी ज़रूरी है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो 54 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये सारी कई सारी गाइडलाइंस हैं, वो सारी कम्प्लीटली फुलफिल कर, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट यू कीप दिस फैक्टर्स ऑल्सो इन द माइंड। See, I always say this कि if you are thinking about going for abroad, तो it is very important that you do your own research। आप अपने रिसर्च करें एंड अपने आप चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करें। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में रिसर्च करें कि उसकी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के बच्चों के रिव्यूज़ कैसे हैं, ऑल ऑफ दैट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई नो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे कंट्रीज़ हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। कोई ये बोलता है कि रशिया बेस्ट है, कोई ये बोलता है कि चाइना बेस्ट है, कोई ये बोलता है कि कज़ाकिस्तान बेस्ट है। हर किसी का अपना अपना बेसिकली वो है प्रमोशन करने का तरीका है। तो मेरा ये मानना है कि यू डू योर ओन रिसर्च, आपके क्या बजट रिक्वायरमेंट है और आप किस तरह के सिटी में जाना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को देखते हुए यू कैन फिगर इट आउट योर सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्या बेस्ट रहेगा। ऑल्दो अगर हम बात करें कि क्या कौन सी कंट्रीज़ आपकी NMC गाइडलाइंस को फुलफ़िल करती हैं, तो आपका रशिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आपका उज़्बेकिस्तान है, चाइना भी फुलफ़िल कर रहा है। तो ये सारी कंट्रीज़ आपकी सारी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है और इन्हीं में मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जाते भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो। सो जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मेरा गोल यही रहता है कि यू गाइस कैन गेट मोस्ट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो मेक श्योर कि आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो सब वीडियोज़ भी देखें सो दैट यू विल गेट अ गुड आइडिया। आई थिंक कि अगर आपने मेरी जितनी अभी तक मैंने वीडियोज़ डाली हैं वो सारी वीडियोज़ आप देख लेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड आइडिया अबाउट MBBS अब्रॉड एंड क्या यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, क्या कंट्री बेस्ट रहेगी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस ऑल्सो। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं एंड यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माई टीम। We have helped hundreds of students to fulfill their dream of studying medicine abroad. So yeah, I hope this video would be helpful for you. And अगर आप
नए हो चैनल पे, एंड इफ़ यू आर स्टिल हियर वाचिंग दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज आई ऑलवेज सी कि almost 90% of you guys, you just watch and go away. So if you will subscribe, it will help us grow, and it will also keep us motivated to help you guys along the way. So please subscribe, hit that subscribe button basically, and also turn on the notification icon as well, so that you can keep getting new updates जो भी हम नए नए वीडियोस बनाएंगे। तो बेसिकली इवन आपका हर वीक आई हैव डिसाइडेड टू डू अ लाइव सेशन ऑल्सो ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। तो लाइव क्यू एंड ए होगा, लास्ट जो मैंने लाइव क्यू एंड ए किया था, एंड इट वाज रियली ग्रेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए थे, सो यू कैन ऑलवेज गेट अपडेट्स अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।